बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कब्बर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मिस यूनिवर्स एक दफ़ा फिर से इंडिया की मॉडल हरनाज सिंधु बन गई। हरनाज सिंधु ने 2 राउंड किस तरह क्लियर किए लास्ट और उनसे क्या सवाल किए गए, इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और शेयर करेंगे कि इंडिया 2 दहाइयों से इंतजार कर रहा था कि वो उनकी मॉडल कोई मिस यूनिवर्स बने। मिस यूनिवर्स इंडिया की मॉडल को क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है। बिकॉज हम देख रहे हैं कि एक ओवरऑल बॉलीवुड इंडस्ट्री का ट्रेंड जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है और हॉलीवुड पे भी वो छाए जा रहा है। साथ जो सऊदी अरब में इवेंट हुआ है उसमें भी बॉलीवुड के अदाकारों को बुलाया गया। तो आखिर इंडिया लॉबिंग कर रहा है या क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इकदाम लिए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से, आज व्लॉग में ये डिस्कस करेंगे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत जो है अपनी मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट दिया और उसकी बड़ी मुखालफत आ रही है। और उसकी मुखालफत में सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, तबलीगी जमात को बैन कर दिया सऊदीया में, और उसके लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन निकले। ये तमाम चीजें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप मेरे व्लॉग के लिए टाइम निकालते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक दुरुस्त इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुंचती रहे। आगाज करते हैं इंडिया की मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु। इंडिया ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों से वेट कर रहा है इस टाइटल का और फाइनली ये टाइटल जीत लिया। हरनाज सिंधु जो है इंडिया की अब टॉप मॉडल बन गए, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि मिस यूनिवर्स बन गई हैं। जो ये हसीनाओं का मुकाबला था, इसके 2 राउंड थे। इसमें सेमीफाइनल राउंड में एक क्वेश्चन हुआ कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हमें क्या इकदाम करने चाहिए, या फिर ये मिसकॉन्सेप्शन है मौसमियाती तब्दीली के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर। तो उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीली में नेचर के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं उसमें सारा अमल दखल इंसानों का है और इंसानों के पास अभी बहुत कम टाइम है और उस कम टाइम में जो है इंसानों को इस मौसमियाती तब्दीली बढ़ती हुई उस पर कंट्रोल पाना है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हमारी जो है आप ये समझ सकते हैं लापरवाही है, बेहतियाती है, जिसकी वजह से मौसम दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। और हम अगर ना सरवाइव कर पाए तो ये खित्ते के लिए, ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा अगर हम इसी तरह मौसम के हवाले से लापरवाह रहे, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हमने अवेयरनेस ना फैलाई। असल में होता यह है कि मिस यूनिवर्स जब सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ तरह के आपकी पर्सनैलिटी को जांच रहे होते हैं, आपकी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। फिर उसके बाद फाइनल और सेमीफाइनल राउंड में सवालात किए जाते हैं, उन सवालात के जो जवाब दिए जाते हैं उस पर आपको गेज किया जाता है। फिर उनसे ये सवाल हुआ कि जो खवातीन एहसास कमतरी का शिकार हैं उनको क्या करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने उसका जवाब जो दिया, इसके बाद टाइटल जीत लिया। इस टाइटल में जो है लैला जो अफ्रीका से थी और इसके साथ जो फरीरा वो पैराग्वे से थी, ये दोनों थर्ड और सेकंड आई और इन दोनों से मुकाबला था। आखिरी फाइनल राउंड में उन्होंने जवाब क्या दिया, जवाब आपको बता देते हैं। जवाब उन्होंने दिया कि हर शख्स की अपनी कीमत है, हर शख्स को पुरएतमाद रहना चाहिए, हमें दूसरों के साथ कंपैरिजन में नहीं आना चाहिए। मैं पुरएतमाद हूं, मुझे अपने आप पर यकीन है, इस वजह से मैं इस मुकाबले में आई और मुझे यह भी यकीन है कि ये मैं मुकाबला जीत जाऊंगी। और इस जवाब के बाद वो वाकई मुकाबला जीत गई और उनको मिस यूनिवर्स का टाइटल दे दिया गया। जो लास्ट मिस यूनिवर्स थी उन्होंने इनके सर पे क्राउन पहनाया। गुज़िश्ता 2 दहाइयों की मैंने इस वजह से बात की कि लारा दत्ता ने ये अवार्ड जीता था जब वो सन 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी। इससे पहले ये जो सुष्मिता सेन ने जीता था 1994 में, और अब उसके बाद तकरीबन 20 साल बाद ये टाइटल भारत के दोबारा कब्जे में आया है। और अब जो है हरनाज सिंधु जो कि नई मॉडल है वो बनी है। हरनाज सिंधु की पैदाइश 2000 की है, सन 2000 की है, और ये 17 साल से जो हुस्न के मुकाबले इनमें हिस्सा ले रही हैं और फाइनली ये जीत गई हैं। पंजाबी 2 फिल्में की हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रही हैं ये एक्ट्रेस, और कहते हैं कि इनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। अलबत्ता मॉडलिंग के हवाले से इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया और भारत इस टाइटल पे बहुत खुश है। भारत पूरी मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाज़रीन पैनिट्रेट कर रहा है। पैनिट्रेट किस तरह से कर रहा है, आपने देखा होगा कि सऊदीया में गुज़िश्ता दिनों कॉन्सर्ट हुआ जिसमें सलमान खान, सुष्मिता सेन और मुख्तलिफ अदाकार वहां पे मौजूद थे। उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया और उसकी परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पे बड़ी पजीराई हासिल हुई और बड़ी इंटरनेशनल मीडिया की भी जीनत बने रहे वो। वजह क्या है? वजह यह है कि 2030 का एक विजन है मोहम्मद बिन सलमान का, MBS का। उन्होंने इसके अकॉर्डिंग सऊदी अरब को एक
आज़ाद ख्याल रियासत बनाना है, और इस आज़ाद ख्याली में उन्होंने इंतखाब किया बॉलीवुड का। तो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सक्सेस है। बॉलीवुड इसके लिए लॉबिंग भी करता है। आपको पता है कि बॉलीवुड, चूंकि बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मार्केट है, इस वजह से बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो पैसे वाली पार्टीज होती हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको पिच करते रहते हैं, और यही वजह बनी कि मार्केट बहुत बड़ी है। सऊदी अरब ने भी भारत का चुनाव किया और वहां के एक्टर्स को बुला के अपनी फिल्म इंडस्ट्री में जगह दी। इसके साथ साथ बॉलीवुड की एक और पेनिट्रेशन मिस वर्ल्ड के हवाले से मैंने आपको बताया कि हो गई, वहां की मॉडल जीती। तो ओवरऑल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इस पर इंडिया का असर रसूख मजीद बढ़ता जा रहा है। और जो विजन 2030 है, जिसकी मैं सऊदी अरब विजन 2030 की बात कर रहा हूं, उसमें भारत अब बहुत अहम रोल प्ले करेगा, बिकॉज भारत की जो मूवीज हैं वो सऊदी अरब में प्ले होंगी। भारत को एक और मार्केट मिल जाएगी कैप्चर करने के लिए, और वो है अरेबियन मार्केट। क्योंकि सऊदी अरब में मूवी टेलीकास्ट होने का मतलब पूरे गल्फ में टेलीकास्ट होना है, क्योंकि सारे ममालिक यूएई और बाकी कतर वगैरह, अब तो कतर से भी सऊदी अरब की बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए लंबी नाराजगी के बाद। तो ये इन्फ्लुएंस है सऊदी अरब का, और जो चीज यहां पे आती है फिर वो मार्केट में पेनिट्रेट कर जाती है। लिहाजा एक बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस हवाले से, और बॉलीवुड ने एक नई राह अपने लिए खोल दी है। जो विजन 2030 है, इसके तहत अब जो इस्लामिक टेररिज्म है, जो इंतहा पसंदी है, जिसको इंतहा पसंदी का नाम दिया जाता था, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसको कम करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने जो आप कहते हैं जुम्मे के खुतबे देते हैं मौलवी हजरात, उनको एक मुरासला जारी किया। और वो मुरासला क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, उसमें कहा गया कि आप तबलीगी जमात, हमारे यहाँ जो तबलीगी जमात है जो मुख्तलिफ जगह पर जाके तबलीग करती है, इनको बैन करें, क्योंकि ये दहशतगर्दी के हवाले से बारिश का पहला कतरा है। और इनको बैन करने के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला गया है, और जो जुम्मे के खुतबात होंगे वहां से इनको कंडेमनेशन होगी, और कहा जाएगा कि तबलीगी जमात के हवाले से कोई बात ना मानी जाए। अलबत्ता तबलीगी जमात खुद को एसोसिएट करती है इस माइंडसेट से, जो कि ऑलरेडी सऊदी अरब में लोगों का है। वहां पे एक पर्टिकुलर सेक्ट जो है वो उस माइंडसेट को लेके चल रहा है। अलबत्ता बताने का आपको मकसद ये है कि मोहम्मद बिन सलमान आज़ाद ख्याली की तरफ जा रहे हैं, और इसी वजह से भारत को भी उन्होंने दावत दी, भारत के गुलकार भी वहां पे आए, और जमात इस्लामी और तबलीगी जमात को भी वहां पर बैन कर दिया गया। ये अपडेट्स थी हमारे पास बॉलीवुड से, और ये अपडेट्स थी हमारे पास इंडिया की जो मिस यूनिवर्स बनी है, उनसे क्या सवालात हुए। मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं तमाम तफसीलात आपके सामने इस व्लॉग में रखूंगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल कंबर ज़दी को इजाजत दीजिए। आपसे मैं वक्तन फ़वक्तन इंटरेक्टिव सेशन भी करता रहूंगा। मैंने सोचा है कि एक लाइव सेशन करूं जिसमें आप लोग मुझसे सवालात करें और मैं उनके जवाबात दूं, और जो भी जवाबात होंगे मैं कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट हूं। आजकल हम सोशल स्टोरीज ज़्यादा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा हम पॉलिटिक्स और दीगर इश्यूज पे भी बात करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक दुरुस्त इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुंचती रहे। कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।